नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही से जुड़ी खबर के साथ, जहां शुरुआत हंगामे के साथ हुई और सत्र की अब तक की जो ताजा स्थिति है, हंगामा विपक्षी खेमे का विभिन्न मुद्दों को लेकर सुबह से अब तक देखने को मिला है। हम आपको पूरी गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। पहले लेकिन जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आरक्षण से संबंधित मुद्दा उठाए जाने पर विरोधी खेमे की ओर से इस पर हंगामा किया गया। इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर केंद्र से अनुशंसा किए जाने की मांग जब विपक्ष की ओर से उठाई गई तो इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के साथ तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान विधायक वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष के तेवर एक बार फिर से काफी तल्ख दिखे। उन्होंने तल्खी भरी टिप्पणी भी की। सुनिए जरा। प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिया है तो फिर कौन सी कानूनी बाध्यता है महोदय? हम ये मानते हैं। महोदय, मैं चाहता हूं कि वोटिंग हो और प्रस्ताव भेजा जाए महोदय। महोदय, वोटिंग हो और बिहार विधानसभा से प्रस्ताव भेजा जाए महोदय। महोदय, विधानसभा प्रस्ताव भेजे महोदय। ना कहें विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये तो नहीं हुआ महोदय। ये महोदय क्या हुआ? 65% से ज्यादा आरक्षण दिया है तो फिर कौन सी कानूनी बाध्यता है महोदय? हम ये आरक्षण के मुद्दे के साथ साथ विपक्षी खेमा विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश करता दिखा और इस दौरान विपक्षी खेमे के सदस्य काफी आक्रामक और काफी हमलावर तरीके से विधानसभा में जो नियमावली है, जो एक आम आचरण है विधायकों का, उस आचरण का अनुपालन नहीं करते दिखे और लगातार बार बार ऐसा होता देखकर विधानसभा अध्यक्ष का पारा फिर से हाई हो गया और शायद ही उन्हें इतने गुस्से में पहले किसी ने देखा होगा कार्यवाही के दौरान। जरा देखिए। उठाइए, हिम्मत है तो उठाइए, उठाइए हिम्मत है तो हम तुरंत करते हैं। उठाइए ना, उठाइए, बाहर कर देंगे आपको। आप उठा के देखिए, मजाक समझाए। अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप? कोई अराजकता नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अपने स्थान में जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। कोई अगर टेबल उठेगा कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत हो गया ये तमाशा। सदन विमर्श की जगह है। मैं आपको बोलने का अवसर देना चाहता हूं। अपनी बात कहिए आप, मैं सुनूंगा, सरकार जवाब देगी। लेकिन पूरे सदन को हाईजैक करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। अराजकता पैदा करने की जगह नहीं है ये विमर्श की जगह है। उठाइए तो, उठाइए, उठाइए हिम्मत है तो। विधानमंडल के गणमान्य सदस्यों का आचरण गरिमामय हो, ये उम्मीद की जाती है, लेकिन आज जो स्थिति देखने को मिले, विधानसभा अध्यक्ष के तेवर आप देख सकते हैं, जो तल्खी उनके शब्दों में थी उसे महसूस कर सकते हैं। और ऐसी ही एक कार्रवाई हुई है गरिमामय आचरण न करने को लेकर। एमएलसी की सदस्यता रद्द की गई है। विषय आपको ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुनील सिंह जो हैं एमएलसी, उनकी सदस्यता रद्द की गई है। नीतीश कुमार के मिमिक्री करना उन्हें भारी पड़ा। हालांकि इस पर विपक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई, राबड़ी देवी ने भी इस पर आपत्ति जताई, लेकिन सदस्यता तो गई। लोकतंत्र तंत्र हुआ है, हत्या हुआ है और जो भी इतिहास लिखा जाएगा, नया नया परंपरा, नया नया कानून ला रहे हैं। मैडम, आपको लगता है इतनी बड़ी बिहार के जनता के सवाल उठाने में, नाराबाजी करने में, बिहार के जनता के नु हम लोग आवाज उठा रहे हैं? कहीं विकास नहीं हो रहा है, न कोई बहाली हो रहा है, न कुछ हो रहा है। अब बहाली होता तो एक जात के होता है, नालंदा जिला के बहाली होता है और कहीं जिला के बहाली नहीं होता है।
चलिए तो सीधे विधानसभा का रुख करते हैं। संपादक अशोक मिश्रा वहां मौजूद है। दिन भर की कार्यवाही पर उन्होंने विशेष रूप से नजर बनाए रखी है। अशोक जी, एक तो सदस्यों की गरिमामय आचरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का आक्रोशपूर्ण व्यवहार देखने को मिला। उनके तेवर में जो तल्खी देखी गई है वो सबने देखी, और एक उदाहरण भी स्थापित हुआ कि अगर आपका व्यवहार गरिमा में ना हो तो आप पर गाज गिर सकती है, आपकी सदस्यता जा सकती है। ये उदाहरण भी स्थापित हुआ, बावजूद इसके दिन भर हंगामा देखने को मिला। आज की कार्यवाही को किस तरह से देखेंगे? बिल्कुल, देखिए दीपक, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आखिरी दिन था आज, और आखिरी दिन आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जोर आजमाइश देखने को मिली। सबसे बड़ी बात है कि आज सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने जो हंगामा किया उसमें इंडिया गठबंधन यानी कि जो महागठबंधन है बिहार में, उसके अलग अलग घटक के दलों के द्वारा अलग अलग डिमांड थे। ये शायद समझ में बात नहीं आई, जहां एक तरफ विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के आरजेडी के सदस्य हंगामा मचा रहे थे, तो दूसरी तरफ भाकपा माले के सदस्य जो है सो गरीबी हटाओ को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस के सदस्यों की अलग डिमांड थी। तो कहने का मतलब है कि किस इशू पर विपक्ष का जो प्रदर्शन है ये पता नहीं चल रहा था, यानी कि विपक्ष में भी आम सहमति नहीं बनी थी कि किस मुद्दे को लेकर के आज सदन की कार्यवाही को बाधित करना है या सदन में अपनी बात रखनी है। यही वजह है कि प्रश्न काल जब शुरू हुआ तो विभिन्न विपक्षी दलों के जो सदस्य हैं उन लोगों ने अलग अलग तख्तियां लेकर के प्रदर्शन करना शुरू किया और हंगामा मचाया, जिससे विधानसभा अध्यक्ष के तेवर जो थे सो आज 7वें आसमान पर था। और आज उन्होंने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विपक्षी सदस्यों के लिए ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहिए कि विपक्षी सदस्यों के लिए विधानसभा अध्यक्ष के जो तेवर थे वो कहीं न कहीं उनके लिए काफी घातक सिद्ध हुए, और यही वजह है कि विपक्षी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया और उनके अनुपस्थिति में ही सदन में प्रश्नकाल चले। और फिर सदन की कार्यवाही जब भोजनावकाश के बाद शुरू हुई, जब गैर सरकारी संकल्प लिए गए तो उस समय भी विपक्षी सदस्यों का आचरण लगभग वही भी रहा, और परिणाम यह रहा कि विपक्षी सदस्य अपना गैर सरकारी संकल्प भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। यानी कहने का अर्थ यह है कि सदन जो काफी महत्वपूर्ण है, बिहार की लगभग 14 करोड़ जनता की आस्था का ये केंद्र रहा है, और इसमें अगर आपको कोई महत्वपूर्ण सवाल पूछने हैं तो आपको जो संसदीय परंपरा है, जो नियमन है, उसके मुताबिक आपको पूछने चाहिए। एक ही इशू शुरू से लेकर अंत तक बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा, अगर इसी मुद्दे पर विपक्ष एक तरह से कहिए कंटिन्यू करता तो एक बात मानी जा सकती थी कि विपक्ष बिहार के विकास के लिए पूरी तरह से एकजुट है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के अलावे उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो अलग अलग आज डिमांड थे वो हतप्रभ करने वाले थे। दूसरी तरफ आपने जो कहा है, जो आचार संहिता है, जो नियमन है, जो परंपरा है, सदन उसके द्वारा उसी से संचालित होता है। और आज सदन में जो विपक्षी सदस्यों के तेवर देखने को मिले वो कहीं न कहीं लगा कि विपक्ष में एकजुटता का अभाव है, और यही वजह है कि विपक्षी सदस्यों पर नंदकिशोर यादव के जो तेवर हैं वो भारी पड़े और अंततः विपक्षी सदस्यों को बैकफुट पर आना पड़ा। दूसरी बात है कि 5 दिन के इस मानसून सत्र में एक दिन भी विपक्षी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं दिखे, इसलिए विपक्षी सदस्य में एकजुटता कायम रखने और उनका नेतृत्व करने के लिए कोई भी ऐसा नेता सदन में मौजूद नहीं था जिनकी बातों को सभी विपक्षी सदस्य मानते। दूसरी बात आपने जो उठाई है बिहार विधान परिषद का मामला, ये भी मामला वही है। आप समझिए 13 फरवरी 2024 का यह मामला है, जब बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा था, और जिस तरह से मिमिक्री सुनील सिंह ने की सदन में, सुनील सिंह मुख्य सचेतक हैं, उनके ऊपर जवाबदेही है कि अगर उनके कोई सदस्य गलत आचरण करे तो उस पर वो तुरंत विराम लगावे। अपने सदस्यों को नियम के तहत समेट करके रखना सुनील सिंह का कर्तव्य था, लेकिन सुनील सिंह ने खुद ही ऐसा काम किया। उनके साथ कारी सोहेब जो थे मेंबर, उन्होंने भी ऐसा काम किया। और अगर मान लीजिए आपके किसी आचरण से, आपके किसी व्यवहार से, आपके किसी मिमिक्री से अगर आसन नाराज है तो आप आसन की नाराजगी को दूर करने का प्रयास कीजिए। अगर आसन चाह रहा है कि अगर आप खेद व्यक्त कर लीजिए तो आपको करना चाहिए।
सुनील सिंह ने पहले वो नहीं किया। तत्कालीन जो सभापति थे देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने आचरण समिति को यह मामला सौंप दिया। आचरण समिति के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर रामबच्चन राय, जो अब बिहार विधान परिषद के उपसभापति भी हुए हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी और उसमें चूंकि सभी दलों के सदस्य हैं और जो रिपोर्ट दी उसमें कहा जा रहा है कि सुनील सिंह को लगभग 5 बार बुलाया गया समिति ने अपने यहाँ, 4 बार वो आए नहीं। एक बार आए तो उन्होंने समिति के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, मैं आप राज्य मंत्री हैं, यानी कि मुख्य सचेतक होने के नाते वो अपने को कैबिनेट मंत्री मान रहे थे और जो समिति है उसको आप वो मतलब राज्य मंत्री मान रहे थे, उसको वो दरोगा मान रहे थे, खुद अपने को एसपी मान रहे थे। तो एक उन्होंने चुनौती दे डाली कि आपको कौन अधिकार दे दिया, किस संविधान में लिखा हुआ है कि विमिर्की करेंगे तो आप हमको बुला करके पूछिएगा। तो कुछ इस तरह की बातें जो हुई, फिर उनसे माफी मांगने को कहा गया, उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो एक तरह से कह लीजिए कि सुनील सिंह का भी जो आचरण रहा वो उस समिति को, सदन के सभापति को और सदन में सत्ताधारी दल के नेताओं को अच्छा नहीं लगा, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। शायद मेरे समझ से बिहार विधानमंडल के इतिहास में यह पहली घटना है कि कोई सदस्य सदन के अंदर मिमिर्की करे और उसकी सदस्यता चली जाए। और आज सवाल भी उठे, आपने देखा होगा कि रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता गई, वो इसलिए गई कि उन्होंने जो जातीय गणना कराई गई थी उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी जाति की उपेक्षा की गई और आरजेडी ने ही लिख करके दिया कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। चूंकि उस समय आरजेडी नीतीश कुमार के साथ थे, नीतीश कुमार नाराज हुए और परिणाम हुआ कि उनकी सदस्यता चली गई। तो आप एक तरफ बाहर में जो सदस्य बयान देता है उसका आप उसकी सदस्यता समाप्त करने के लिए आप सदन के सभापति को पत्र लिखते हैं और सदन के अंदर अगर आपके सदस्य ने अगर गलत आचरण किया है तब उनकी सदस्यता गई है। तो इस पर विपक्षी सदस्यों का जो आज तेवर गर्म था उसका कोई असर नहीं पड़ा और अंततः सुनील सिंह की सदस्यता गई ही। जी दीपक। चलिए अशोक जी, इस मॉनसून सत्र की उपलब्धि सरकार तो गिना सकती है कि हमने 7 विधेयक पास करवा लिए, लेकिन विपक्ष की क्या उपलब्धि रही? आपने खुद बताया कि विपक्ष के हमले बिखरे हुए नजर आए, नेता प्रतिपक्ष के अभाव में विपक्ष नेतृत्व विहीन नजर आया। तो किस तरह से पक्ष और विपक्ष की उपलब्धि देखी जाए? देखिए, सत्र के सफल संचालन का दायित्व भले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष या विधान मंडल के सभापति पर हो, लेकिन सरकार चाहती है कि उसका जो विधेयक है, उसके जो सरकारी काम है वो पूरे हो जाएं और सरकार इसमें सफल हुई। सरकार ने अपने 7 विधेयक पास कर लिए, अनुपूरक बजट पास कर लिए, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट आ गई, यानी सरकार का जो काम है विधायी काम वो उसने पूरा कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस के चलते यह सदन आहूत की जाती है, यानी कि जनता के सवालों का जवाब देने के लिए जो विपक्षी सदस्य हों या सत्ताधारी दल के सदस्य हों, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित, बिहार की समस्याओं से संबंधित जो सवाल पूछते हैं और उस सवाल के द्वारा सरकार के जो उत्तर दिए जाते हैं या सवाल के द्वारा जो सरकार के मंत्रियों को घेरा जाता है, इसमें कहीं न कहीं सरकार को राहत मिली और विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सरकार पूरी राहत में रही और उसने अपना विधायी काम पूरा कर लिया और यह सरकार के लिए उपलब्धि है। दूसरी तरफ विपक्षी सदस्यों को कहे तो अगर विपक्ष व्यवस्थित रूप से अगर सरकार को घेरने की कोशिश करता तो प्रश्नकाल के दौरान भी उसे घेरा जा सकता था। प्रश्नकाल चलने देने के बाद विपक्षी सदस्य अगर हंगामा करते तो वो खबरें भी बनती और जनता की समस्या का निराकरण भी होता। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा में विरोधी दल के नेता नदारत रहे तो इसका भी असर विपक्ष के सदस्यों के मनोबल पर भी बढ़ा और सरकार का मनोबल इसमें बढ़ा दिखा और विपक्षी सदस्य बैकफुट पर दिखे। विधान परिषद में भी वही हाल है। तो कहने का मतलब कि सरकार की उपलब्धि यह रही कि इस आंकड़ों के खेल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक तरह से कहिए कि टकराहट जो है आंकड़ों के मुताबिक भी, चूंकि इस बार के सदन में विपक्ष की हैसियत भी काफी मजबूत है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष पिछड़ता हुआ नजर आया है और सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धि हासिल कर ली है। दूसरी बात, विपक्ष इस मामले में एक संदेश देने में भी सफल नहीं रहा कि आखिर किन मुद्दों पर, अगर कानून व्यवस्था क्या ही मामला था तो उसी मुद्दे पर वो डटे रहते, लेकिन विपक्षी सदस्य समय समय पर और खास करके अंतिम दिन इनका जो परफॉर्मेंस रहा वो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वो सुव्यवस्थित नहीं रहा, एकजुटता उसमें नहीं दिखी, आपस में सामंजस्य नहीं रहा और कहीं न कहीं नियम के अनुकूल भी नहीं रहा। इसके लिए इस चलते कह सकते हैं कि विपक्ष को जो एक बहुत अच्छा अवसर मिला था उसका सदुपयोग विपक्ष नहीं कर पाई। जी।